आपने ईगो का ध्यान दिलाया तो उसमें अब ऑयल। ऑयल जी। आज की ऑयल। तारीख में उसका मतलब कोई प्रेडिक्शन करना तो मतलब संभव ही नहीं है, तो उसमें फिर आप उस ऑयल वाली स्टोरी के साथ प्ले कैसे करेंगे? कैसे खेलेंगे उसमें? ऑयल का हमारे पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। सी, रादर देन प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ ऑयल, लेट्स अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द ऑयल। तो अदर साइड ऑफ ऑयल क्या है कि इंडिया इज अ एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री, वी आर नॉट आत्मनिर्भर इन ऑयल। सो एज अ रिजल्ट वी फील ऑयल शॉक्स, एंड ये जो ऑयल शॉक है वो बहुत डेंजरस है। आई डोंट नो वेदर यू सीन आवर फॉरेक्स रिजर्व्स। हमारे फॉरेक्स रिजर्व जनवरी के आसपास जो हाई बनाया था, तकरीबन $728 बिलियन का हाई बनाया था हमने, और आज का जो लास्ट नंबर मैंने देखा वो 688 बिलियन था। तो ऑलमोस्ट 40 बिलियन हैज गॉट eroded in forex reserve for India in last 40-50 days. So basically we are losing our forex reserve very quickly when the oil shocks come into play. और एक इंडिया का ऑयल का बास्केट है जिसका एवरेज होता था 63-64 के आसपास, वो आज 100 क्रॉस कर गया है। और जब वो 100 क्रॉस, और यू कैन नॉट लुक एट द ब्रेंट एंड दिस वन, हमारा बास्केट अलग है, सो यू हैव टू लुक एट डिफरेंटली। तो हम अलग, जी। हमारी ऑयल की नहीं, परचेज। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इंडियन बास्केट $150 को छू चुका है। हाँ, देयर आर रिपोर्ट्स इट्स क्रॉस 100, राइट। तो क्या होता है, ये परचेजेस जो है वो एक महीने के बाद पता लगती है। सो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, आई मे बी नेक्स्ट मंथ आई कैन टेल यू एग्जैक्टली हमको क्या, तो 100 क्रॉस हो गया है वो हमको पता है, राइट, फॉर श्योर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इसका इम्पैक्ट समझते हैं। इनका इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इन्वेस्टर्स। At every 30% rise in the basket price, inflation goes up by 100 basis point, और ये प्राइस ऑलमोस्ट 60-70% बढ़ चुका है लास्ट 3 महीने के अंदर में। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 200 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाला है। पॉइंट नंबर वन। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल पे नहीं रहता, पूरे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे आ जाता है। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो फर्टिलाइजर और फूड इन्फ्लेशन पे आता है। और हमने देखा है कि फर्टिलाइजर की भी किल्लत होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो यूरिया बोलो, डैप बोलो, एमओपी बोलो, आई थिंक उनके प्राइसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्केल्ड अप हो गए हैं, एंड दैट शॉक ऑल्सो वी आर गोइंग टू फेस। अभी क्रॉप की सीजन आ रही है, तो ये शायद क्रॉप की सीजन में यू माइट फील दैट इनफ फर्टिलाइजर इज नॉट अवेलेबल इन द कंट्री, right? So that will impact the pricing of the crop going forward. तो फूड इन्फ्लेशन आने वाला है। सो इफ आई सी दीज टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तो ये अगर 300 बेसिस पॉइंट के आसपास जम गए, इंडिया को बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट फेस करना पड़ेगा। और ये सेम सिचुएशन 2012-13 में हुई थी, इफ यू रिकॉल, और उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई थी। सो इन्फ्लेशन का जो अब जब अगली हेड आगे आता है, तो इट कैन टेक अवे द इंटायर गवर्नमेंट along with it. So this is what I would like the investors और आम आदमी जो इसको देख रहे हैं to understand that हम लोग गवर्नमेंट्स के बारे में बहुत फ्रीली डिस्कस करते हैं, हमारी बिलीफ्स की वजह से, हमारे थॉट्स की वजह से, जात पात को लेके बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपको किसी गवर्नमेंट की गवर्नेंस को रेट करना है, ठीक है, निष्पक्ष होके, ठीक है, तो देयर आर 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट अगर आपने ठीक से नोट कर लिए, आपका माइंड अनबायस्ड हो जाएगा, एंड यू विल एबल टू गेट आंसर्स वेरी इजीली। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर आप किसी गवर्नमेंट को या उसकी गवर्नेंस को देखना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उनका काम है डिमांड सप्लाई को मैनेज करना, दैट इज वाई दे आर गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल प्रूडेंस मैनेज करना उनका काम है, इसीलिए वो गवर्नमेंट में है। ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पिलर्स। द थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। इन व्हाट एरिया? इन द एरिया ऑफ साइंस, इसको स्टीम स्टीम कहते हैं, STEAM कहते हैं। साइंस, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। तो जब इनोवेशन और एक्सीलेंस स्टीम में होता है, तब देश आगे जाता है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अ रेटिंग फॉर अ गवर्नमेंट्स प्रोग्रेस। और चौथा और आखिरी जो पिलर है इसका, उसको कहते हैं सेल्फ रिलायंस एंड इंक्लूसिविटी। अब ये वर्ड्स जब हम पहले बोलते थे लोग जल्दी समझ नहीं पाते थे, लेकिन करंट गवर्नमेंट ने इसको बहुत इजी कर दिया। इंक्लूसिविटी को ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो ये चार इंपॉर्टेंट पिलर है टू टू सी हाउ गवर्नमेंट्स कैन बी रेटेड, निष्पक्ष होकर।
तो अब मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट 1 एंड 2 के अंदर में पॉइंट्स में आने वाला है, जहां उनको इन्फ्लेशन मैनेज करना है और जी। फिजिकल डेफिसिट मैनेज करना है। लेकिन महँगाई की जहाँ तक बात है, अगर जी, मैं इससे पहले रूस-यूक्रेन युद्ध जब भड़का था, उस समय से तुलना करूँ, उसके बाद ग्लोबल स्केल पर महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने देखा था अमेरिका में 4 दशकों की सबसे ऊँची महँगाई आ गई, यूके में आ गई, पूरे यूरोप में रही। अ, भारत थोड़ा कम उसके प्रभाव में रहा। बेशक हमें भी उसका असर झेलना तो पड़ा ही, जी। लेकिन तुलनात्मक रूप से कम। इस बार आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस बार कहानी थोड़ी-सी अलग है, क्रूड पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं आयात पे और वो हमारे सारे गणित को बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिगाड़ सकता है और यहीं पे जिसे कहते हैं गुड गवर्नेंस कम्स इनटू प्ले एंड जो इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? दे विल हैव टू कम टुगेदर एंड कम अप विद अ करेक्ट पॉलिसी टू अटेंड इट कि सडन शॉक ना जनरेट हो। अगर इकोनॉमी में सडन शॉक जनरेट होगा, सप्लाई चेन अगर टूटती है और एनर्जी डिपेंडेंसी पे तकलीफ हो जाती है, सो डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट ऑन मासेस। और जब आम आदमी पे ये बोझ पड़ता है तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स चेंज हो जाते हैं। So inflation is going to be the biggest challenge for India going forward for next 9 months. Now, अब ये कितना पीरियड चल सकता है? ये फर्स्ट टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑलमोस्ट 4 साल क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लिमिटेड था क्योंकि हमको अपना सप्लाई मिल रहा था। अब हम दो चीज से जूझ रहे हैं, सप्लाई डिसरप्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब दो इसमें आती है कि कितना इंपैक्ट आएगा, तो लेट्स अंडरस्टैंड द इंपैक्ट फर्स्ट। मोटा मोटा हम लोग कितना क्रूड कंज्यूम करते हैं, तो, तकरीबन 21 मिलियन मेट्रिक टन पर मंथ। और जब 63 का प्राइस था और आज 105 110 वट एवर इज द करंट प्राइसिंग फॉर द इंडियन बास्केट, क्योंकि उसका कोई इंडेक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं फ्रीली वो नंबर शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट अराउंड 100 प्लस तो चल ही रहा है। तो ये जो जंप आया है, ठीक है, आई सी कि अगर गलती से ये और 1-2 महीना रह जाता है प्राइसिंग, तो वी वुड लूज समवेयर क्लोज टू 70 to 80 बिलियन डॉलर फॉर द ईयर। ओके, और अगर गलती से ये 120 130 चला जाता है तो ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर हमारे कॉफर्स से इन्फ्लेशन मैनेज करने में चले जाएगी। अभी भी जो लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं मेजर न्यूज चैनल पे या बिजनेस चैनल पे, इट इज नॉट अबाउट प्राइस। प्राइस तो आप पे करने को तैयार हो, आपने 100 बिलियन डॉलर का शॉक लेने के लिए भी तैयारी आपने रख ली, आपने अपना अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन सप्लाई का क्या करोगे? अगर सप्लाई डिसरप्ट हो गई, ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आज दिक्कत डबल लेवल की है, प्राइस की भी है और कंसिस्टेंट सप्लाई की भी है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट हमको कंसिस्टेंट सप्लाई मिलता रहे। शॉक हम शायद एब्जॉर्ब कर ले इस बार, लेकिन अगर कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।